उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थी फर्श पर सोने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा उनके लिए जिन शेल्टरों का इंतजाम किया गया था वो शेल्टर कम पड़ गए हैं और हजारों परीक्षार्थियों को रात भर स्टेशन पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। परीक्षा शुरू होने से पहले ही भीड़ और सुविधाओं की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसों में 50% छूट और बेहतर व्यवस्था का ऐलान किया था, लेकिन अभ्यर्थियों को जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा उससे यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश में 32,679 सिपाही पदों के लिए लिखित परीक्षा आज से शुरू हो गई और यह परीक्षा 3 दिन तक चलेगी। इस परीक्षा में 28 से 29 लाख युवा शामिल हो रहे हैं। हर सीट के लिए औसतन 89 उम्मीदवार हैं। परीक्षा बोर्ड ने सुरक्षा और व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन शुरुआती दिन में ही रेलवे स्टेशनों पर हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ का चारबाग स्टेशन इस समय अभ्यर्थियों से भरा पड़ा है। कई युवा रात भर स्टेशन के फर्श पर सोने को मजबूर हैं। नगर निगम ने कुछ शेल्टर बनाए थे, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने से जगह कम पड़ गई। कई छात्रों के पास होटल का खर्च तक नहीं है और आसपास कम पैसों में ठहरने के लिए कोई जगह भी नहीं मिल रही, इसलिए मजबूरी में वे स्टेशन पर ही रुक गए। ट्रेनों में भी भारी भीड़ है। बेगमपुरा जैसी एक्सप्रेस गाड़ियां ठसाठस भरी हुई हैं। सामान्य डिब्बों में खड़े होने की जगह तक नहीं है। रेलवे ने अतिरिक्त बोगियां लगाई हैं, लेकिन मांग के मुताबिक काम नहीं हो पाया। आरपीएफ और जीआरपी ने हेल्प डेस्क बनाए हैं, फिर भी युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षार्थियों को बसों में 50% किराया छूट देने की घोषणा की थी। परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसें चलाने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात कही थी, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने वाले युवाओं को इन सुविधाओं का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा के लिए आखिर सरकार की प्लानिंग कमज़ोर कैसे पड़ गई। परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीजीएसबी शिरडकर ने कहा था कि सभी इंतजामात मजबूत किए गए हैं। 1183 केंद्रों पर एआई की मदद से निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, लेकिन परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही अभ्यर्थी थकान और तनाव महसूस कर रहे हैं। कई युवा रात भर जागने या फर्श पर सोने के कारण परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की चिंता कर रहे हैं। चारबाग स्टेशन पर रात का नज़ारा देखकर लोग कह रहे हैं कि देश का भविष्य संभालने वाले युवा आज इतनी मुश्किलों में क्यों हैं। कुछ छात्रों ने बताया कि वे दूर से आए हैं और होटल महंगे मिल रहे हैं। शेल्टर में जगह न मिलने पर वे सामान रखकर फर्श पर ही लेट गए। सरकार ने महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग व्यवस्था की बात कही थी, लेकिन कुल मिलाकर भीड़ प्रबंधन में कमी नजर आ रही है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बसों की निगरानी और सुविधाओं के निर्देश दिए थे, फिर भी स्टेशनों पर हालात नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। हर पाली में करीब 4,90,000 युवा बैठ रहे हैं। बोर्ड ने चप्पल पहनकर ना आने, आधार वेरिफिकेशन और आइरिस स्कैनिंग जैसे नियम बनाए हैं, लेकिन यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी पूरे माहौल को प्रभावित कर रही है। योगी सरकार पर उठ रहे सवालों में मुख्य बात तो यह है कि 28 लाख युवाओं की परीक्षा पहले से योगी सरकार को इसकी जानकारी थी, फिर भी ठहरने, खाने और यात्रा की बेहतर व्यवस्था क्यों नहीं की गई। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर तैयारी नहीं होती। युवा पुलिस में नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ, प्रयागराज और अन्य शहरों के अलावा काफ़ी दूर दूर से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना फिर भी करना ही पड़ रहा है। सफल होने पर वे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा संभालेंगे, लेकिन परीक्षा से पहले ही इतनी दिक्कतें देखकर उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है। परीक्षा बोर्ड ने कहा है कि अगले चरण में शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज की जांच होगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी, लेकिन परीक्षा के शुरुआती दिन में सामने आई तस्वीर से सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि शेल्टर कम है, पानी और शौचालयों की व्यवस्था भी ठीक से नहीं की गई है। रात में सोने के लिए जगह न मिलना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार को अब तुरंत अतिरिक्त शेल्टर, अस्थायी टेंट और खाने की बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। परीक्षा के बाकी 2 दिनों में स्थिति सुधारी जा सकती है। युवाओं की उम्मीद है कि शेष दिनों में दिक्कतें कम होंगी। कुल मिलाकर यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए आशा है,
लेकिन चारबाग स्टेशन जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि बड़े आयोजनों में ज़मीनी व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए थी। योगी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जल्द बेहतर इंतजाम करने की मांग की जा रही है। अब देखना यही होगा कि योगी सरकार इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या वाकई अभ्यर्थियों के लिए और भी बेहतर इंतजाम किए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।